हेलो सेरपुर, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हमारा ये स्ट्रासबुर्ग फ्रांस का डे 2 है इस ट्रिप का। और बस अभी हम थोड़ा जो ब्रेकफास्ट जो इंक्लूडेड है हमारे इस स्टे में, यहाँ पे स्ट्रासबुर्ग जो सिटी एक्सेस ये होटल है, तो वो करेंगे और वो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कैसा है। और ये जो स्ट्रासबुर्ग सिटी एक्सेस होटल है, ये हमें उस लिहाज से बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी को अगर स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए हो थोड़े लंबे टाइम के लिए, तब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो जो प्राइसेस हैं वो शायद और कम होंगे, मतलब आप लंबे टाइम के लिए बुक करोगे, पर यहाँ पे जो किचन है उसके साथ जो है वो मतलब ये एक्सपीरियंस ऑसम है अगर आपको थोड़ा कुक भी करना है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। तो जो उनका ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है, मतलब आपको ब्रेड्स मिलेंगे, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफ़ी वगैरह, पर वैसा कुछ मतलब इवन एग्स हो गए या कुछ और मतलब वेजिटेरियन डिशेज़ हैं वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हम ओल्ड टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये कैथेड्रल भी है और ओल्ड टाउन है। वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी तक, जितना भी हम ये गलियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है फ्रांस का, वो मतलब डिफरेंट है जर्मनी से। हालांकि ये टाउन जो है बहुत नज़दीक है जर्मनी से। इन सुंदर गलियों में एक चीज़ और है कि मतलब ये स्ट्रासबुर्ग में हम नोटिस कर रहे हैं कि जो शॉप्स हैं वो संडे को भी खुली हैं। तो जैसे देख रहा था मैं, तो शॉप्स जो हैं वो 1 बजे तक खुली हैं संडे को। बहुत ही अच्छा है क्योंकि जर्मनी में संडे को सारी शॉप्स बंद रहती हैं। तो अभी हम थोड़े मैक्रोन्स ले रहे हैं। इनको मैक्रोन्स बोलते हैं, जो ये स्पेशल कलरफुल बिस्किट्स हैं जिनके अंदर क्रीम भरी हुई है। तो हमारा बॉक्स रेडी हो गया है ये मैक्रोन्स वाला, और बहुत सुंदर है। जो बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। इस टाइम हम यही मैक्रोन्स ट्राई कर रहे हैं। तो ये चिड़िया अब बैग पे कब्जा करके बैठ गई मैक्रोन्स के। तो अभी हम यहाँ पे जो यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है, कैथेड्रल है, नोट्रे डेम, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो जो इसकी ये मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 465 फीट है। तो ये जो चर्च है ये लगभग 500 साल में बना था। ये 11वीं सेंचुरी से लेके 15वीं सेंचुरी तक इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही थी, और लगभग 227 साल तक 200 साल तक ये जो चर्च है, इसकी ये जो बिल्डिंग है, ये टॉलेस्ट हुआ करती थी दुनिया में 1874 तक। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि संडे के दिन दुकानें खुली हैं, अच्छी बात है, अच्छा है, मतलब हाफ डे तक। पर अभी मतलब हमारी गुड़िया को कोई लेना देना नहीं है किसी भी मोनूमेंट से, किसी भी अट्रैक्शन से। उसको सिर्फ खरीदारी करनी है। हर जगह रुक जा रही है वो। आज भी ये दुनिया के 6 सबसे ऊंचे चर्चों में से एक है, मतलब ये 6ठे नंबर पे आता है अगर दुनिया में 6 सबसे ऊंचे चर्चों की बात करें। और फ्रांस में ये दूसरे नंबर पे है ऊंचाई में। और ऊपर एक कैथेड्रल टावर भी है, तो हम भी वहाँ जाएंगे। मतलब काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, आई थिंक 300 के आसपास कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो वो चढ़ के, पर बहुत अच्छा व्यू आता है और ये भी हम इंजॉय करेंगे ऊपर से स्ट्रासबर्ग का व्यू यहाँ से। तो बहुत ही हैपनिंग है ये ओल्ड टाउन, और बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है इस तरह की। ये इसका फ्रंट व्यू है और बहुत ही सुंदर है, मतलब इसको निहारने में ही आपको 10-20 मिनट लग जाएंगे, और क्यू लगी हुई है अंदर जाने के लिए। और ये टॉय ट्रेन है जो आपको यहाँ पे ये ओल्ड टाउन का चक्कर लगवाते हैं, वो फुल हो गई है ये। और जो इसकी टिकट है राइड की, वो लगभग 8 यूरो है। तो ये टॉय ट्रेन भी बेचारी स्ट्रगल कर रही है चलने में, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी है, यहाँ पे क्यू लगी हुई है चर्च में एंट्री के लिए। और वैसे भी क्राउडेड है अभी ओल्ड टाउन, संडे के दिन होने की वजह से। इस चर्च को बनाने के लिए 400 से 500 साल का टाइम लगा था, पर इस कलाकारी को देख के लगता है कि वो टाइम बर्थ था, मतलब जितना टाइम ज़्यादा लगा है वो कलाकारी दिखती है उतनी ज़्यादा। ओल्ड टाउन की इस तरफ से झलक। अभी हम एक्चुअली ये जो कैथेड्रल है, इस कैथेड्रल के जो ऊपर टावर है उस पे जाना चाहते हैं। तो अभी ये लाइन लगी हुई है मतलब उस कैथेड्रल के टावर के ऊपर जाने के लिए। तो हम दिखाते हैं आपको ऊपर से स्ट्रासबर्ग के व्यूज़। अभी हमने लाइन में कुछ देर वेट किया, पर काफ़ी देर से यहीं पे खड़ी है लाइन, तो काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ना ही जाएं, और देख रहे थे, हम चेक भी कर रहे थे टिकट विकेट, तो 8 यूरो की टिकट है। और मुझे लगता है टिकट ठीक है, मतलब वर्थ है अगर टिकट भी है, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो किसी भी टावर पर जाने के लिए यूजली फीस होती हैं, तो इस तरह की टिकट तो वो ठीक है। पर यहाँ पे बहुत मतलब टाइम लग रहा है, लाइन लगी हुई, कभी मतलब बिल्कुल नहीं मूव हुई। शायद ये कुछ
कुछ लिमिटेड लोगों को ही ऊपर जाने देते होंगे एक टाइम पे। यहाँ पे आप ओल्ड टाउन में आसपास इन गलियों में घूम सकते हो। और ये जो ओल्ड टाउन है ये एक लार्ज आइलैंड पे है, इसको ग्रैंडे इले बोलते हैं फ्रेंच में। तो ये चारों तरफ से इसकी नदी गुजर रही है, मतलब जो कैनल्स हैं या इल नदी है, और बीच में ये ओल्ड टाउन है और ये मतलब एक बड़े आइलैंड पे है। ये हमारा बड़ा कुक्कू है और इसने ये छोटा कुक्कू ले लिया अभी स्ट्रासबुर्ग का। तो ये हमें जो दुकानें खुली हैं उसका नुकसान भरना पड़ रहा है। और इसी चर्च के साइड में ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक भी है, ये भी लगभग 100 से 150 साल पुरानी है। कैथेड्रल के साथ में ही ये इस तरफ को ये पलायस रोहन है, ये रेजिडेंस हुआ करता था जो यहाँ के राजा हैं 18th सेंचुरी में उनका। और अभी इसके अंदर 3 म्यूजियम है। इसका अंदर से मतलब व्यू, ऊपर फ्रांस का झंडा लगा है, और जो ये महल है इसके अंदर से भी ये मीनार दिख रही है। ये मीनार काफ़ी दूर से दिखती है जो कैथेड्रल की मीनार है, क्योंकि बहुत ऊंची है ये। तो अभी हम ओल्ड टाउन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये ओल्ड टाउन की गलियां हैं सारी, तो साथ साथ में ही हमारे राइट साइड को रिवर है, मतलब जो कैनाल है। और अभी हम यूरोपियन क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सारे ये यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन पार्लियामेंट। और ये जो टॉय ट्रेन है ये भी हमें फॉलो करती हुई आ रही है। तो ये पीछे की तरफ ओल्ड टाउन रह गया, और ओल्ड टाउन के चारों तरफ ये नदी और जो नदी की कैनल्स हैं ये आइलैंड बना देती हैं एक तरह से। बहुत ही सुंदर है, मतलब ये मतलब पानी की वजह से भी बहुत सुंदर हो गया है टाउन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ये पानी की स्ट्रीम, कैनल्स और इल नदी है ये, तो इसकी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं। आप कहीं से व्यूज़ देख लो, सब तरफ से मनमोहक हैं व्यूज़। तो अभी हम ये यूरोपियन क्वार्टर जो जगह है, ये कैंपस है सारी यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस का, वहाँ पहुँच गए हैं। और सामने जो ये राउंड शेप में बिल्डिंग है ये यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो वैसे जो अगर आप पहले शहर देखोगे और इसका ये जो अब हम देख रहे हैं यूरोपियन क्वार्टर, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे ये सारे स्लीक डिज़ाइन है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और वैसे स्ट्रासबुर्ग जो है वो यूनेस्को हेरिटेज है, जो उसके ओल्ड टाउन वगैरह है, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है वहाँ का। तो ये अलग चीज़ है, तो ये देखना भी बनता है। और ये मंडे टू सैटरडे आप इस यहाँ पे पार्लियामेंट अंदर से भी विजिट कर सकते हो, पर संडे के दिन आई थिंक ये बंद रहते हैं। तो जो इसके ओपनिंग आवर्स हैं, जैसा पहले बोल रहा था, ये बीच में इंग्लिश है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे तक, बस संडे को बंद होती है। नहीं तो आपको गाइडेड टूर मिलते हैं अंदर जाने के, और आप जो यहाँ के पार्लियामेंट्री सेशन हैं उनमें भी जा सकते हो, वो भी देख सकते हो, मतलब बुक करके। तो यूरोपियन यूनियन में वैसे तो 27 देश हैं, पर इनिशियल जो शुरू में मुझे ये यूरोपियन यूनियन का एक झंडा है, उसके साथ में ये यूक्रेन का झंडा भी दिख रहा है, तो शायद मतलब ये प्लस लगाया होगा इन्होंने एक यूक्रेन का झंडा भी। बाकी अदरवाइज़ ये 27 झंडे देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे, जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं इसमें। और इसमें एक मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें स्विट्ज़रलैंड नहीं आता है। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और वो किसी भी यूनियन और मतलब किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है वैसे भी, ना नाटो में, ना आपके यूरोपियन यूनियन में, या कोई भी किसी भी तरह के जो अलायंस होते हैं उनमें नहीं है। यहाँ पे जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के पीछे की तरफ को है। और इस एरिया में वैसे भी जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल स्लीक डिज़ाइंस हैं। तो ये जो यूरोपियन क्वार्टर है, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये बिल्कुल पानी के साथ ही है ये भी, और पीछे की तरफ चली गई। शुरू में पार्लियामेंट शुरू में ही है, और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो पीछे की तरफ को है। और पीछे की तरफ ही एक पार्क ओलेंग्री है, तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। फिर यूरोपियन यूनियन को बने हुए 70 ईयर्स हो गए हैं, तो उसको ये थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्ट्रासबुर्ग में पार्लियामेंट्री सेशन की एक पिक्चर है, ये काफ़ी वेल नोन है, क्योंकि ये शायद सब ने देखी है। यहाँ पे ये यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो स्पेशल अपीयरेंस में मतलब संबोधित कर रहा था इस पार्लियामेंट्री सेशन को। बहुत ही मस्त कैंपस है ये, जो जहाँ पे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे में चारों तरफ पानी पानी और बिल्डिंग्स, ग्रीनरी। और ये बड़ा सा पोस्टर इनके जो 70 ईयर्स स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन यूनियन के पूरे हो रहे हैं। और इस तरफ को ये यूरोपियन काउंसिल का ऑफिस है। बस अभी हम एक्सप्लोर करते करते जा रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि ये जो बोट्स हैं, शिप हैं, ये सब तरफ घूम रहे हैं, और पूरे स्ट्रासबर्ग में इस तरह की बहुत सारी कैनल्स हैं। और ये सामने यूरोपियन काउंसिल है,
तो जो यूरोपियन काउंसिल है उसमें मतलब 27 देश नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन प्लस इर्द गिर्द के वो देश जिन्होंने मतलब एक डील साइन करी है ह्यूमन राइट्स के उसमें कि हम सब साथ मिलके काम करेंगे। इस तरह के बोर्ड हैं जो लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे खुद लिखे हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने बोर्ड ये यूरोपियन काउंसिल के ऑफिस के सामने लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग परमानेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुर्दिश पीपल के प्रोटेस्ट के कुछ बैनर्स पोस्टर्स हैं। तो ये जो सामने फैंटास्टिक डिज़ाइन की बिल्डिंग है, ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, जैसे 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और तीसरी यूरोपियन काउंसिल, ये 3 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मतलब जिनका ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा लोग जानते हैं। एक यूरोपियन काउंसिल की जो नई बिल्डिंग है वो हमने पहले देखी थी, और मुझे लगता है कि ये यूरोपियन काउंसिल की पुरानी बिल्डिंग है। ये हम जो साइड से देख रहे थे बिल्डिंग, उसकी फ्रंट साइड है, तो ये भी काउंसिल ऑफ यूरोप का ही ऑफिस है। तो यहाँ प्रॉपर इन्होंने सारे देशों के झंडे लगा रखे हैं जो इसके मेंबर्स हैं। अभी इस काउंसिल ऑफ यूरोप की जो प्रेसिडेंसी है वो लातविया करके कंट्री है, उसके पास है 6 महीनों के लिए, तो वो प्रेसिडेंट है। जैसे इंडिया इस वक्त G20 का प्रेसिडेंट है। अभी हम ये जो बहुत बड़ा पार्क है और एंग्री पार्क, यूरोपियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पीछे, उसमें वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी रात में भी बारिश हुई है, तो मौसम जो बहुत मस्त हो गया है, मतलब अच्छा है। अभी ना गर्मी लग रही है ना ठंड, और हल्की हल्की जो यहाँ ठंडी हवा चल रही है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं इस पार्क में, तो मज़ा आ रहा है। मतलब ये अच्छी जगह है ये भी रिलैक्स करने के लिए। और एक बोटेनिकल गार्डन भी है यहाँ पे, मतलब शायद वो दूसरी साइड को है, तो वहाँ भी जा सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन वो भी हो सकता है। जो औरंगरी गार्डन है उसमें हमने ज़्यादा टाइम वैसे स्पेंड नहीं किया, पर उसमें एक बड़ा अच्छा आप काम रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा जू है बच्चों के लिए भी, मतलब खेलने के लिए, और आगे जाके फिर एक अंदर ही लेक है। पर अभी हम मतलब जल्दी बाहर आ गए और अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा और कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट भी है, जिसका मतलब न्यू सिटी। तो वहाँ पे एक ला रिपब्लिके करके एक मतलब एरिया है जहाँ पे ये स्क्वायर है, और वहाँ पे नेशनल थिएटर, इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी और एक राइन पैलेस है। तो उस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये ले रिपब्लिके का सुंदर स्क्वायर है, ये स्क्वायर में ही गार्डन है इसमें सारा, और जो सामने दिख रहा है वो राइन पैलेस है। ये स्क्वायर के साथ ही ये इस तरफ को नेशनल थिएटर जो हम पहले भी देख रहे थे, और अगर लेफ्ट साइड को देखें तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ की। तो ये सारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ये उससे भरा है ये स्क्वायर। तो बहुत ब्यूटीफुल पार्क है ये भी, और चारों तरफ को सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सुंदर जगह है ये, मतलब यहाँ आना बनता है। तो ये टॉय ट्रेन का भी खूब आनंद चल रहा है, खूब घुमा रहे हैं इसको, मतलब चारों तरफ ओल्ड टाउन के। तो बहुत ही सुंदर गार्डन है ये, यहाँ पे स्क्वायर पे जो है ये, और इस सर्कल के अंदर ही है गार्डन जो सारा है। तो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मतलब छोटा सा है पर बहुत ही मस्त है। और इस तरफ को ये पैलेस है, ये राइन पैलेस। तो ये इसकी क्लोजर लुक, यहाँ पे बहुत सारे फ्रांस के झंडे लगे हुए हैं, और जो टॉय ट्रेन है और जो बस है वो बिल्कुल सामने आके रुक रही हैं यहाँ पे, मतलब ये बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हैं इस पैलेस को, स्क्वायर के अंदर एंटर कर जा रही हैं। इस छोटी मैडम ने सारे कबूतर इकट्ठे कर लिए। अभी 5 बजने वाले हैं, और राइन पैलेस घूमने के बाद फिर हम यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गए थे, जो सेंट्रल स्टेशन है स्ट्रासबुर्ग का। यहाँ से फिर अभी हमारी थोड़ी देर में फ्लिक्स बस ही है म्यूनिक के लिए, पर अभी वो शॉर्टर रूट से जाएगी। मतलब आते टाइम वो ब्लैक फॉरेस्ट से घूमते घूमते आई थी, बहुत टाइम लगा था। अभी शॉर्टर रूट है, अप्रॉक्स 5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम म्यूनिक को। तो अभी हम 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। तो स्ट्रासबुर्ग बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी, मतलब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से लेके पुराने से लेके मॉडर्न तक, मतलब बहुत ही ऑसम सिटी है। और जो पानी की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं शहर के अंदर बहुत सारी, वो मतलब उसकी जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लगा देती है। तो हम बहुत सेटिस्फाइड है, मतलब इस शहर को देखे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से हम इसके बारे में सुनते थे, मतलब घूमना चाहते थे। तो इसी के साथ हम ये आज का ब्लॉग खत्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज।